जय माता दी भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की कथा। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। नवरात्रि के 5वें दिन में हमें माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए और उन्हें उनका प्रिय भोग लगाने के बाद उनकी आरती करके माँ स्कंद माता की व्रत कथा भी सुननी चाहिए। माँ स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत ही मनमोहन है। इनकी 4 भुजाएं, 2 भुज में उन्होंने कमल पुष्प धारण किया है। एक भुज से भगवान स्कंद को अपनी गोद में धारण किए हुए हैं और दूसरी में वह सदा अपने भक्तों को मुद्रा में अभय प्रदान करती हैं। साथ ही माँ स्कंद माता की सवारी जो है वह कमल के आसन पर विराजमान रहने के कारण उन्हें पद्मासन भी के नाम से भी जाना जाता है। असुरों के साथ होने वाले युद्ध में उन्होंने अपने पुत्र भगवान स्कंद को सेनापति के रूप में नियुक्त कर युद्ध का संचालन किया था। इस कारण से देवी अपने भक्तों की सदा उनके शत्रुओं से रक्षा करती है और जैसे जिसकी मनोकामना होती है उसकी मनोकामना भी पूर्ण करती है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था, हालांकि जब सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में खुद को अग्नि में भस्म कर दिया था, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए थे। सब कुछ त्याग कर वह वियोग में गहन तपस्या में चले गए थे। जल्दी तारकासुर नाम से एक राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परेशान करना, उन्हें सताना प्रारंभ कर दिया। यह बड़ी चिंता का कारण था क्योंकि भगवान शिव के वरदान से तारकासुर स्वरूप केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते थे। यह बात सभी त्रिमूर्ति, सभी देवी देवता गण जानते थे। भगवान शिव का शीघ्र विवाह हो जाए। उधर सभी देवताओं के अनुरोध पर देवऋषि नारद ने माँ पार्वती की भेंट की। उन्होंने देवी सती के रूप में उनके पिछले जन्म के बारे में देवी पार्वती को सब कुछ बताया और उन्हें उनके वर्तमान जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया। देवऋषि नारद ने उन्हें समझाया कि माँ पार्वती और भगवान शिव की संतान होगी जो राक्षस तारकासुर का वध करके उसको हराएगी। हालांकि भगवान शिव को यह एहसास कराने के लिए माँ पार्वती ही देवी सती का अवतार थी। माँ पार्वती को अत्यधिक ध्यान, कठिन तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने अन्न जल त्याग करके 1000 से अधिक वर्षों तक घोर तपस्या की। कई बार उन्होंने केवल जल और वायु का सेवन करके तपस्या की। अंत में भगवान शिव ने उनके समर्पण का स्वीकार किया और वे देवी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान शिव की ऊर्जा माँ पार्वती के साथ संयुक्त से कार्तिक भगवान का जन्म हुआ और इसे अपने सामर्थ्य से उन्होंने इसे गंगा जी को सौंप दिया। उन्होंने इस बीज को सुरक्षित रूप से संभालकर इसे श्रावण अर्थात जंगल में बो दिया। यहाँ पर 6 बहनों द्वारा उसे बीज की देखभाल की गई। उन्होंने कृतिका माता के रूप में जाना जाता है। समय के साथ उग्र बीज एक बच्चे के रूप में बदल गया क्योंकि कृतिकाओं ने उनकी देखभाल की थी, इसलिए उसे बच्चे को भगवान कार्तिक के रूप में जाना जाने लगा है। जल्दी ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बना दिया गया और उन्हें तारकासुर को हराने के लिए विशेष अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए। कार्तिकेय जी ने अर्थात स्कंद भगवान ने तब तारकासुर के साथ एक भयंकर युद्ध किया और अंत में तारकासुर राक्षस को मार डाला। इस प्रकार उन्होंने देवों के अधिकार फिर से उन्हें वापस प्रदान किए और क्योंकि कार्तिकेय जी का जन्म एक बीच से हुआ था, इसलिए उन्हें स्कंद के नाम से जाना जाता है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है उत्सर्जक। और उनकी माता माँ पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा है। देवी स्कंद माता की यह कथा माँ और पुत्र के रिश्ते का भी प्रतीक मानी जाती है। जब भी भक्ति स्कंद माता की पूजा करते हैं, जो भी भक्त स्कंद माता की पूजा करते हैं, तो उनकी गोद में विराजमान उनके पुत्र भगवान स्कंद को अपने आप ही पूजित हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान स्कंद की कृपा के साथ साथ भक्त स्कंद माता की कृपा का आनंद भी लेते हैं। अगर कोई भक्त बिना स्वार्थ के उनकी पूजा करता है, बिना किसी कामना के माँ की पूजा करते हैं, तो देवी स्कंद माता एक सच्ची माँ की तरह उन्हें शक्ति और समृद्धि आशीर्वाद तो देती है, साथ ही सदा उनकी रक्षा भी करती है। माता की गोद में विराजमान भगवान स्कंद हमेशा बाल रूप में ही क्यों रहते हैं, वह कभी खड़े बड़े क्यों नहीं होते हैं? तो इसके बड़े बारे में भी एक कथा प्रचलित कहते हैं कि ऐसा एक श्राप के कारण हुआ है। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती खेल रहे थे।
जिसमें भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए और हारने के बाद वे गंगा जी के किनारे पर चले गए। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को प्रकार कार्तिक को बड़ी चिंता हुई। पूछने पर माता पार्वती ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सारी घटना जानकर कार्तिकेय जी शिव जी के पास गए और उन्हें वापस लौट आने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने कहा कि अगर उनकी हारी हुई बाजी वापस मिल जाए तभी कैलाश पर वापस लौट सकते हैं। कार्तिकेय जी ने कैलाश पर्वत पर आकर माता पार्वती से वापस से खेल खेलने को कहा। भगवान शिव की सभी पूंजी वापस करने को कहा। भगवान शिव को वापस कर दी। इधर पार्वती जी ने शिव जी कैलाश पर्वत पर चले आने पर बड़ी चिंतित हुई। तब गणेश जी अपनी माता को उदास देखकर उदास होने का कारण पता किए। तब वह शिव जी के पास जाकर उनकी व्यथा पूछने लगे। इधर शिव जी पुनः पार्वती जी से खेल की इच्छा व्यक्त करने लगे और इस बार खेल में शिव जी जीत गए। भगवान गणेश जी ध्यान पूर्वक सारे खेल देख रहे थे। तब उन्हें पता चला कि यह सब तो भगवान विष्णु की माया से हो रहा है, तो देवी पार्वती को बता दिया। इधर माँ पार्वती जी ने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दे डाला और कार्तिकेय जी को सदैव बाल रूप में ही रहने का श्राप दे डाला। कहते हैं कि तभी से कार्तिकेय जी हमेशा बाल अवस्था में ही दिखाई देते हैं। हालांकि इस खेल में हार जाने पर भगवान शिव को देवी पार्वती ने जो श्राप दिया था उसके अनुसार गंगा जी की धारा सदा भगवान शिव के मस्तक पर बनी रहेगी। देवी पार्वती ने साथ ही साथ देवर्षि नारद जी को भी श्राप दिया कि वे कभी भी एक स्थान पर टिक नहीं सकेंगे और साथ ही साथ उन्होंने भगवान विष्णु को भी श्राप दे दिया कि रावण तुम्हारा शत्रु होगा और रावण का विनाश विष्णु जी के हाथों से ही होगा। इस प्रकार से देवी पार्वती जी के द्वारा दिए गए श्राप सभी को भुगतने पड़े थे। स्कंद माता की कथा इस प्रकार से स्कंद माता की कथा सुनी और स्कंद माता की कथा सुनने से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। चलिए, इस तरह से हमें 5वें दिन नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की कथा सुननी जरूर चाहिए। चलिए, ये इस प्रकार से हमने जो स्कंद माता की कथा सुनी है। और अगर आप नवरात्रि के दिनों में किए जाने वाले उपायों की जानकारी जानना चाहते हैं, पूज्य पंडित प्रदीप मिश्र द्वारा बताए गए जो उपाय हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो अपलोडेड है। तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले उपाय और अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता दी भक्तों।